सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। जय वीत राघवे ज्ञान पूर्ण, जय मोहित मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंत अनंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत। भविभागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि है सुनी प्रभ्रम नसाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण भयो, सब महिमायोक्त विकल्प मोह। अविरोध शोध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धी, सचतोष्ट में राजत गंभीर। मुनिगण धराधि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरंत। तुम शासन से हमें जीव, शिव गए जाहि जय सदैव। भवसागर में दुख छारि बार, तारन को और ना पिटारी। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। तन परिणति में आपो चितार, कबहु नानुभव सुपद सार। तुमको बिन जाने जो कले, पाए सो तुम जानत जिनेस। पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भय मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम वीर देव। आत्म के रहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप
आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मेरे न चाहे कछु और ही, रत्नात्रय निधि दीजे मुनि से मुझे कारज के कारण सुआ। सेव करहूँ हरहूँ मम मोहता, शशि शांति करन तप हरन हे। सैवेव तथा तुम कुशल देत, पीवत पीयूष जो रोग जाय। त्यों तुम अनुभवत भव न साय, त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय। नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय, मोर यह निश्चय भयो आज। दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार। दौल शिल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग समार। पंडित दौलत राम जी कृत देव स्तुति गीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 से अपन पढ़ रहे हैं। 9वीं के बच्चे बहुत कम हैं अभी। जैनिल नहीं आया, जैनिल उसको बोल दो बाकी के बच्चों को सूचित कर देवे। हमारे 12 छंदों के संबंध में चर्चा चल चुकी है। 12वें छंद और 13वें छंद के आधार से कल चर्चा हुई थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। दौलत राम जी की सुंदर भावना, उन्होंने पहले दुखों के कारणों का विवरण बताया कि ये संसार में जीव है, तो ये संसारी जीव संसार में दुख ही है। और वो दुख किस कारण से है, तो उन कारणों को यहाँ पे बताया। ख्याल में आया? अब कारणों के बाद अब इन कारणों का निवारण कैसे होगा, अर्थात हम दुखी हैं तो दुख हमारा कैसे मिटे, इस संबंध में यहाँ पे बात रखी कवि महोदय ने, आदरणीय दौलत राम जी। उनने बोला, 13वें छंद के आधार से अपन बात कर रहे हैं कि ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे ना कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम बिरा देव। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रभु, अब मुझे आपके समक्ष मैंने स्तुति की है और भगवान का मैं दर्शन प्राप्त किया हूँ। ये अभूतपूर्व अवसर है, ये अपूर्व अवसर है कि मैं आपके दर्शन करने आया। और एक दर्शन मात्र से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, मुझे दर्शन से जो बड़ी उपलब्धि हुई है वो मैंने 12वें छंद के आधार से कही कि स्वातम चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, कि मैं अब स्वातम का रस चखना चाहता हूँ। माने सम्यक दर्शन की बात 12वें छंद में कह दी है कि भगवान का साक्षात दर्शन हमें सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकता है और होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं, आपसे विनती तो कर रहे हैं, आपकी स्तुति पढ़ के हमारी पवित्र भावना ऐसी है कि हम आपके मार्ग पर चलें, आपके चरणों का साथ कभी ना छूटे। इस पे कल बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए कि ये क्या होता है विचरण, क्या होता है चरण, ये सब क्या क्या है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमने आज तक बीतरागी मार्ग नहीं अपनाया,
और राग द्वेष कर करके हमने अपना संसार बढ़ाया है। क्या कर करके? राग द्वेष की कालीमा, राग द्वेष की कलुषिता के कारण हम क्या कर रहे हैं? निरंतर अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। अब हमको ये संसार नहीं बढ़ाना है कदाचित, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं आपको। भगवान बता रहे हैं माना भगवान का जो उपदेश है सच्चा और सरल उपदेश है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा। बिल्कुल हमको आत्मा उनने हाथ में दिखाया है, हाथ में रख के, कि आत्मा का क्या स्वरूप है। समय सार की 5वीं गाथा के आधार से यदि कहा जाए तो उनने संकल्प किया था, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं आपको एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताऊंगा, कहूंगा, यदि आप एकत्व विभक्त को पहचानो तब तो बढ़िया है, नहीं तो इसको प्रमाण करना। ऐसा यदि आप एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को जान लो, अनुभव कर लो, तो सबसे बेस्ट बात है, सबसे बढ़िया काम है क्या? कि आत्मा को पहचान लो, उसकी उपलब्धि हो जाए हमें। आत्मा को पहचानना, आत्मा की उपलब्धि करना, ये हमको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि हम स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा का सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि आत्मा होने पर भी आत्मा आत्मा को नहीं जानता, उसकी पहचान नहीं हुई आज तक, पहचान नहीं हुई। पहचान नहीं हुई का मतलब क्या हुआ? कि मैं आज तक जो कार्य किया, मैंने आज तक जो कार्य किया ना, वो शास्त्र को खगालने का काम किया है, पढ़ने का काम किया है, उसके आधार से हमने तत्व की बात तो सुनी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ये सब बात हमने पढ़ी सुनी, लेकिन उसको सुन के बस सुन ही ली, बस इसके आगे हमने कुछ नहीं किया। सुनने से थोड़ी कुछ होता है, सुनने के बाद हम जब उसको अप्लाई करेंगे, जब हम अपने उस बात को अपने जीवन में उतारेंगे, मतलब फॉलो करेंगे, तब काम होगा। तो भगवान का उपदेश, भगवान का मार्ग, वीतरागी पथ, मोक्ष मार्ग, उस पे भगवान तो बढ़ गए आगे, और हमें क्या है? आगे बढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उदाहरण आता है वो पुष्पडाल और वारिसेन मुनिराज का। वारिसेन मुनिराज आए आहार के लिए नगर में, और जहाँ पे आए थे वो आहार होने के बाद जो घर धनी होता है, समझो पुष्पडाल या पुष्पडाल मुनिराज, तो वो समझो मुनिराज को आहार के बाद क्या करते हैं? छोड़ने जाते हैं। ख्याल में आया? आहार चर्या के बाद उनको विहार कराते कि नहीं कराते? तो जब वो बाहर गए और साथ में मुनिराज के साथ चलने लग गए, तो मुनिराज तो कुछ बोलते नहीं है, मौन हो जाते हैं आहार के बाद। वो चले जा रहे हैं आगे आगे, मुनिराज पीछे पीछे ये चले जा रहे हैं। ख्याल में आया? तो पुष्पडाल पीछे पीछे गया और जंगल में पहुंच गए मुनिराज। तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि भैया आप मना करते तो हम पीछे चले जाते अपने घर, आपने मना किया नहीं और हम आपके पीछे पीछे आ गए। कोई बात नहीं, अब जब आ ही गए हो तो मोह माया को त्याग कर, संसार की उलझनों को छोड़ के अब दिगंबर दीक्षा और ले लो। ठीक है, हम दीक्षा ले लेते हैं। उन्हें दीक्षा ले ली। ख्याल में आया? दीक्षा ले तो ली भावुकता में, ख्याल में आया, लेकिन उनको याद सताती रहती थी, याद, क्योंकि भावुकता में लिया गया कोई भी निर्णय सटीक नहीं होता। भावुकता में नहीं बहना चाहिए हमें। ख्याल में आया? तो वो उनने दीक्षा ले ली, लेकिन क्या होता था उनको? एक आक्षणी स्त्री थी उनकी, एक आक्षणी माने कानी स्त्री थी, एक आंख वाली, उसकी याद आती थी, सताती थी। तो फिर ये जो वारिसेन मुनिराज है ना, उनको
विकल्प आया कि क्या चक्कर है, ये मुनि तो बन गए हैं लेकिन इनकी साधना कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। मानो उनको ख्याल में आ गया, मुनिराज तो समझो सारी बातें जान लेते हैं, भाप लेते हैं, तो उनने फिर बोला कि भाई कोई बात नहीं है, अब अपन अपने नगर में चलते हैं। हम जिस अवस्था में थे, राज अवस्था में, और हमारे यहाँ पे 32 एक से एक सुंदर रानियां थी, उन सुंदर रानियों को त्याग कर हमने मुनि दीक्षा धारण की है। चलो आज हम वहां पे लेके चलते हैं अपन को, राजसभा में आहार चर्या के लिए वहां चलते हैं। और पूर्व में सूचना दे दी कि हम आ रहे हैं, तो एक लोहे का पाटा लगाना और एक लकड़ी का, एक सोने का पाटा लगाना और एक लकड़ी का पाटा लगाना। ख्याल में आया? वो सब कहानी है। माने कुल मिला के ये जो बारिशेण और पुष्पडाल की कहानी मिलती है, ये धर्म में यदि कोई विचलित होता हो तो उनको स्थिर करने के लिए कौन सा अंग है सम्यक दर्शन का? स्थितिकरण अंग। कौन सा अंग? स्थितिकरण अंग। तो बारिशेण मुनिराज ने पुष्पडाल को स्थितिकरण कराया। ख्याल में आया? कुल मिला के हम जिस रास्ते पे आप चले हो भगवान, उस रास्ते पे हम भी चलना चाहते हैं। हमारी यही भावना है। जिस रास्ते पे आप चले हो ना, उस रास्ते पे कौन चलेगा? कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मेरी भावना है कि जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्या क्या बोला मोक्षेल? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कि भगवान जिस पंथ पे चले हैं, जिस मार्ग से गए हैं, वही हमको मार्ग अपनाना है, वही मार्ग अपनाना है। ख्याल में आया? यदि वही मार्ग अपनाएंगे तब तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। और वो मार्ग नहीं अपनाए, भगवान तो चले गए, भगवान ने उपदेश भी दे दिया, इतने सारे शास्त्र हमारे उनके उपदेश से लबालब भरे पड़े हैं। आज की डेट में तो मोबाइल में भी ग्रंथ अवेलेबल है। आप बस आपको स्लाइड ऐसे निकालने की जरूरत है, बस आप चाहो तो बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है जिनवाणी। ख्याल में आया? तो हम क्या करें? तो हमारे लिए बताया जा रहा है, हमारी भावना ऐसी होना चाहिए कि हे भगवान, आप जिस पंथ पे चले हो, जिस मार्ग पे चले हो, तो वही पंथ वही मार्ग हम अपनाएं, ऐसी हमारी भावना है। जिसको 13वें छंद के माध्यम से यहाँ पे कहा, ताते अब ऐसी करहु नाथ, हे भगवान इसलिए आप ऐसा करो। कैसा करो? कि बिछड़े ना कभी तुम चरण साथ, कि हे भगवान आपके चरणों का साथ कभी ना छूटे। चरणों का साथ माने हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो ज्ञान है, वह आचरण में क्या हो? उतरे। जैसा आपका सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान आचरण में उतर गया, आप तीनों रत्नात्रय से संपन्न हो गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, वैसा ही मुझे भी रत्नात्रय निधि चाहिए। ख्याल में आया? तो वैसा मैं आचरण करूं, आपके पथ पे लागूं, आपके पथ पे चलूं, आगे बढ़ूं, आपका जो वीतरागी मार्ग है उस वीतरागी मार्ग को अपनाऊं, राग देश को हटाऊं, राग देश को हटाकर वीतराग मार्ग को अपनाकर मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं, ऐसी पवित्र भावना यहाँ पर भाई गई है। आगे क्या कहते हैं देखो, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, हे भगवान आपके गुणों का तो पारावार नहीं है। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, माने आपके गुणों की कथा कहां तक कहें? क्या करे गुणगान अब तेरा, क्या करे गुणगान, माने आपके गुणों का गान कैसे करूं? किसी ने कल्पना की है कि पूरे जंगल कटवाकर उनकी कलम बनाई जाए। ख्याल में आया? और पूरे समुद्रों के पानी से उस स्याही बनाई जाए और पूरे पृथ्वी को पेज बना दिया जाए, और आपके गुणों को लिखना चालू करूं तो भी आपके गुणों को मैं लिख नहीं पाऊं। ख्याल में आया? ऐसा तो आपका गुणगान कहां तक करूं?
आपका गुणगान हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करूं मैं? तो आपके गुणों का बहुमान मेरे अंदर में है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं। मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या बहुमान है आपके गुणों का। बहुत गुण हैं आप में, बहुत गुण हैं, अनंत गुणों से भरे हैं आप। और एक एक गुण का व्याख्यान करने जाऊं भी ना तो भी कर ना पाऊं, क्योंकि इतनी शक्ति मेरे में नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आचार्यों की, विद्वानों की, कवियों की ये परंपरा रही है कि कार्य बहुत बड़े बड़े करेंगे, लेकिन अपनी लघुता प्रकट करेंगे, अपनी लघुता प्रकट करेंगे। क्या डोरामिल जी ने मंगलाचरण लिखा, मोक्षमार्ग प्रकाशक का, उनकी 300वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। 300 जन्म जयंती महोत्सव, त्रिशताब्दी महोत्सव, ख्याल में आया टोडामिल जी का। तो उनका मंगलाचरण क्या है मोक्षमार्ग प्रकाशक का? मंगल में मंगल करण वीते राग विज्ञान, नवोताहि जाते भये अरिहंतादि महान, करि मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुझे क्या चाहिए भगवान? कि जाते मिले समाज सब। कौन सी समाज चाहिए? दिगंबर समाज, तेरापन, 20पन, कौन सी समाज? श्वेतांबर, दिगंबर, कौन सी? ख्याल में आया? तारणपंथी, 20पंथी, डिवाइडेशन ये समाज का जो आप अपने मत के अनुसार करके बना के रखा है, ये तो सब झूठे हैं। हम क्या चाहते हैं, हमें कौन सी समाज चाहिए? तो वहां पे टोडामिल जी ने बोला कि जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कितनी उत्तम भावना है, कितनी उत्तम भावना कि हे भगवान, मैं निज पद को प्राप्त करूं और आपकी समाज में जाके विराजमान हूं। वहां पे कौन सी समाज की बात की गई है? सिद्धों की समाज, सिद्धों का चक्र, सिद्ध समूह, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हूं। और वो कब होगा संभव? मैं सिद्ध शिला में कब जा सकता हूं? तो बोले कि जब हम निज पद को प्राप्त करेंगे ना, पाऊं निज पद राज, कि जब हम अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा में लीन रहेंगे, तो हम भगवान की श्रेणी में, सिद्ध शिला में भी जाकर विराजमान होंगे। ऐसी यहाँ पे पवित्र भावना भाई गई। याद करना, आप लोगों से आग्रह है मेरा कि ये कम से कम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो कि नहीं पढ़ो, वैसे पढ़ना चाहिए जीवन में एक बार। आपको सब समाधान वहां पे मिल जाएंगे। बहुत प्यारी प्यारी बातें पंडित जी साहब ने लिखी हैं, महामना विद्वान, और उनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई है। आचार्य कल्प की, आचार्य कल्प, आचार्य नहीं थे लेकिन आचार्यों जैसा उनने कार्य किया, इसलिए आचार्य कल्प की उपाधि से सुशोभित ऐसे महामना, महाविदुष, महाविद्वान, विद्वानों के भी विद्वान ऐसे महापंडित टोडरमल जी, उनका जीवन परिचय आपके ख्याल में आए तो अभी ये जो ई शिविर चल रहा है उस पूरे पाठ्यक्रम में बालवोध से लेके तत्व ज्ञान छेड़ाला तक सबको सामान्य रूप से टोडामल जी का परिचय अनिवार्य से बताया जाएगा। ऐसा उस शिविर के माध्यम से कोर्स में रखा गया है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको उनका परिचय दें, लेकिन अभी समय अपना नहीं है, देखेंगे एक आध दिन में उस थोड़ा थोड़ा करके टोडामल जी से परिचय आपका कराएंगे। देखो अभी हाल में तो अपन बात कर रहे हैं, वापस आते हैं कि तुम गुण गण का को नहीं छेव देव, कि हे भगवान आपके गुणों की महिमा, आपके अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों का मैं व्याख्यान कहने में समर्थ नहीं हूं। मैं कितना गुणों को कहूं, आपके बहुत गुण हैं, तो अब क्या करूं? आपके गुणों को तो कह नहीं सकता, तो फिर क्या करूं? तो बोल रहे हैं कि जगत तारन को तुम विरद एव, कि हे भगवान आपका इतना बहुमान है, आपका इतना आशीर्वाद है, आपका इतना यश है, आपकी क्या महिमा गाऊं?
आप जो है ना वो सबका कल्याण करते हैं, आप सबको तारते हैं, आप सबके कल्याण की भावना भाते हैं। माने आपने सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण, ऐसी मंगल भावना आपने पूर्व में भाई थी, इसलिए तीर्थंकर पद प्राप्त किया। तीर्थंकर पद की प्राप्ति यूं ही नहीं हो जाती है। तीर्थंकर पद की प्राप्ति यदि आपको करनी हो तो भावना कैसी होना चाहिए? जगत के सारे जीवों का कल्याण हो, सारे जीव कल्याण मार्ग में लगे, ऐसी पवित्र भावना भाई जाती है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। खैर, यहाँ पे बात कही कि जगत तारन को तुम विरध एव, जगत के दुखी जीवों को तारने के लिए, दुख निवारण करने के लिए आप विरध हो, आपकी महिमा ही मात्र काफी है, आपका गुणगान मात्र काफी है। ख्याल में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं भगवान के संबंध में, उनका बहुमान करते हुए कवि यहाँ पे कह रहे हैं। 14वें छंद के आधार से चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। क्या बोला? आत्म के अहित विषय कसाय। क्या बोला? मैं क्या करता रहा आज तक? मेरे को आज तक मेरी जो समझो प्रवृत्ति रही है, वो क्या किया मैंने आज तक? मैंने मेरी प्रवृत्ति में क्या किया? तो बोले आज तक तो आत्मा का अनुभव तो किया नहीं है। आत्मा का जो अहित करने वाले हैं, आत्मा का अहित और हित, ये क्या होता है? ये आत्मा का हित क्या चीज है और अहित क्या चीज है? तो भैया पंक्ति में कहा जाता, किसी भजन में बोला है कि मनस तो विवेक बिना पशु के समान गिना। क्या बोला? क्या बोला? विवेक, मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। कि भैया मनुष्य यदि विवेकहीन है, विवेक नहीं है उसके पास, मनुष्य के पास, तो फिर वो कैसा है? कि पशु के समान है। पशु के समान माने कि पशुओं की प्रवृत्ति और आपकी प्रवृत्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसा वो खाता है वैसा आप खाते हो। वो कोई विचार नहीं करता खाने पीने में, भेद विज्ञान नहीं करता। ऐसे ही आप भी, ऐसे ही कोई भी कुछ भी खाने को तैयार हो, रात दिन का विचार नहीं करता पशु। आप भी ऐसे ही कर रहे हो। सच्ची मायने में बात कही जाए ना, तो पशु के पास तो भी इतना विवेक है, वो एक बार खा लेने के बाद फिर वो बार बार खाते नहीं है, रात में वो खाना छोड़ देते हैं। ख्याल में आया? रात में खाना छोड़ देते हैं कई पशु, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ तो निशाचर होते हैं। ख्याल में आया? और कुछ सर्वाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। पशुओं में बहुत सारी वेराइटियां हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी हमको। बात सिर्फ इतनी करनी है कि पशु और मनुष्य, इनमें दोनों में समानता बहुत कुछ है, लेकिन अंतर है तो सिर्फ एक अंतर है। क्या अंतर है वो? तो बोले मनुष्य के पास विवेक है। ख्याल में आया? विवेक, मनुष्य के पास क्या है? विवेक है। मनुष्य के पास कैसा विवेक है? ये संगी कहलाता ना, संगी। मनुष्य पंचेंद्रीय प्राणी है, संगी प्राणी है, उसके मन है। तो मन में क्या ऐसी विशेषता है? तो बोले मन जो होता है ना, मन, वो अच्छे और बुरे का विचार कर सकता है। संगी प्राणी, उसमें ये शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? कि अच्छा क्या है मेरा और बुरा मेरा क्या है, ये विचार उसके चल सकता है और चलता है। ये बात अलग है कि हम विचार ना करें, विचार ना करें और कुछ भी करते रहें उल जलूल, कैसी भी क्रिया करें, कैसा भी खावें उल्टा सीधा, तो ये तो भैया विचारहीन प्राणी की निशानी है। विचारशील प्राणी हो ना, विचारशील मनुष्य हो, संगी हो, तो आप विचार करो। क्या विचार करो?
कि मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है, तो इस सुख का उपाय क्या है, ये विचार करो। मुझे मेरा कल्याण करना है, ये विचार करो। क्योंकि कहा है, संसार का वर्णा रे नर देह की यह हार है। क्या? कि संसार का बढ़ना तो नरदेह की हार है। संसार का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। निरंतर क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? निरंतर निरंतर संसार को बढ़ाता जा रहा है, निरंतर संसार को बढ़ाता जा रहा है। वो पंक्तियों में याद करें अपन, मैं भूले स्वयं के वैभव को, पर ममता मैं अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्य के ज्ञान लिए, मिथ्या मल धोने आया हूँ। क्या बोला? मैं भूले स्वयं के वैभव को, पर ममता मैं अटकाया हूँ। कि मैं अपने स्वयं के वैभव को भूलकर पर ममता में, राग में, द्वेष में, क्रोध में, माया में, लोभ में, मायाचारी में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, ना जाने कितने कितने उलझनों में फंसा रहा अपने वैभव को भूलकर। और आज तक मैंने क्या किया कि विषय कसायों को ही अच्छा माना, अच्छा माना विषय कसायों को। और इन विषय कसायों के कारण से क्या वास्तव में तुझे कुछ अच्छा हुआ? कसाय तूने की, गुस्सा किया, गुस्सा करने से किसका भला हुआ है? विचार करो, विचार करो। आपने लोभ किया, लोभ करने से किसका भला हुआ है? आज तक हुआ किसी का भला लोभ करने से? आपने मायाचारी की, ख्याल में आया? जैसा है वैसा ना विचार करके कुछ अलग ही बनावटी पेश किया अपना स्वरूप, तो उससे किसी का भला हुआ है क्या? मायाचारी कभी छुपती है क्या? मायाचारी छुपती नहीं है, प्रकट होती है। ख्याल में आया? तो क्या लोभ की प्रवृत्ति, मायाचारी की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, मान की प्रवृत्ति, ख्याल में आया? ये सारी प्रवृत्तियां, इन कसाय परिणामों से मैं क्या हूं आज तक, इससे मैं दुखी हूं। मैंने किए अनादिकाल से यही तो करता आया हूं। दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप हैं, और ये पाप मैं कर रहा हूं। पाप की परिभाषा क्या पड़ी थी बालबोध में? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, जो दुख के कारण है। तो अब दुख का कारण विचार करो कौन कौन है। पीछे तो अपन बात करके आई हैं दुख के कारण क्या क्या हैं, ख्याल में आया? और दूसरा, कसाय किसे कहते? कसाय, कसाय की परिभाषा भी अपन ने बालबोध में पढ़ी है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। ख्याल में आया? तो आत्मा को कसे, जो आत्मा के भाव को व्यक्त ना होने दे, उसका नाम कसाय। कसाय उत्पन्न क्यों होती है, ये बात अपन ने वहां पे पढ़ी थी कसाय वाले पाठ में। याद करो जरा, जब मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है, तब मुख्यतया कसाय उत्पन्न होती है। ख्याल में आया मोक्षेल? याद है कसाय क्यों उत्पन्न होती है? कि जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। कब होते हैं पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित? तो बोले मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण। ये सच्ची मान्यता थोड़ी है, उल्टी मान्यता है। किसी पदार्थ को अच्छा मान लिया, किसी पदार्थ को बुरा मान लिया। ये अच्छी मान्यता है कि बुरी मान्यता है? ये इष्ट अनिष्ट पना जब जब भी मैंने किया है, तब तब मेरे अंदर में क्या हुई है? कसाय उत्पन्न हुई है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 14वें छंद के आधार से कि आत्म के अहित, आत्मा का अहित करने वाला कौन? आत्मा का अहित करने वाला कौन है? तो यहाँ पे बताया
आत्म के अहेत विषय कसाय। विषय कसाय, ये विषय कसाय क्या होता है? विषय माने पांचों इंद्रियों के विषय। विषय माने कौन? पांच इंद्रियां। पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आठवीं वाले कोई बता सकता है? पांच इंद्रियां, सबसे पहले स्पर्शन इंद्री, ठीक है, फिर दूसरी रसना इंद्री, तीसरी कर्ण इंद्री, चौथी घ्राण इंद्री, पांचवी श्रोत इंद्री, कर्ण इंद्री, और पांचवी रसना, स्पर्शन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, 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 चक्षु रह गई, चक्षु, चक्षु और कर्ण। ख्याल में आया? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ख्याल में आया? ये पांच इंद्रियां होती, पांच इंद्रियां। और पांच इंद्रियों की डिमांड इतनी है, छोटे दादा तो इसके लिए उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि ये पांच पांच क्या है? टेलीफोन है, टेलीफोन। पांच टेलीफोन है, एक टेलीफोन बंद नहीं होता कि दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा बंद नहीं होता कि तीसरा चालू हो जाता है, तीसरा बंद नहीं होता कि चौथा, चौथा बंद नहीं होता कि पांचवा। माने पांच टेलीफोन लगे हुए हैं आपके। इसके लिए वो क्या उदाहरण देते हैं कि भैया आपको पानी पीना है तो पानी पी लो, क्या दिक्कत है? पानी ले लो, ये लो पानी पियो। तो बोले नहीं, पानी सादा नहीं चाहिए, कुछ ठंडा होना चाहिए, पानी में कुछ ठंडा पानी होना चाहिए। ठीक है, ठंडा पानी पेश हो जाता है, तो आप ठंडा पानी आ जाए तो उसका आगे की डिमांड क्या हो जाती है? अरे यार ये सादा पानी में मजा नहीं आ रहा, ठंडा तो है लेकिन कलरफुल होना चाहिए, कुछ रसना जैसा होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक जैसा होना चाहिए कुछ। ख्याल में आया? तो ये किसकी डिमांड आ गई? पहले तो स्पर्शन इंद्री की ठंडा पानी चाहिए, फिर रसना इंद्री की कुछ कलर, कर्ण, नेत्र इंद्री का कुछ कलरफुल होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलता है? अगली इंद्री कौन सी है? तो बोले पानी ठंडा है, रंगीन है, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा पीने में, कुछ गाना होना चाहिए, म्यूजिक। ख्याल में आया? तो बढ़िया म्यूजिक हो, हनी सिंह के गाने हो, जो जो भी आप पसंद करते हो सिंगर, उनके गाने हो तब मजा आएगा। कर्ण प्रिय कुछ होना चाहिए बाद, है ना? तो एक कर्ण इंद्री की डिमांड हो गई। ख्याल में आया? अब बोले नहीं, ऐसे में मजा नहीं आ रहा है, अब क्या? कि बोले मीठा होना चाहिए, मीठा, मीठा। ख्याल में आया? रसना इंद्री। अब उसमें बोले सुगंध, ऐसे मजा नहीं आ रहा, सुगंध होना चाहिए, सुगंध। तो ऐसे एक एक करके पांचों इंद्रियों की पूर्ति करता है, पांचों इंद्रियों की पूर्ति करता है। और इन पांचों इंद्रियों से क्या होता है कि बोला ये उलझा रहता है पांचों इंद्रियों की डिमांड में। इन पांचों इंद्रियों की संतुष्टि कभी होती नहीं, डिमांड पूरी होती नहीं। एक डिमांड पूरी होगी तो दूसरी तुरंत खड़ी हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि भैया इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो, इनकी पूर्ति मत करो, इनके विषय को भोगो मत। क्या करो? इन विषय भोगों को, जो जो भी डिमांड करने वाले हैं ना ये इंद्रियां, इन इंद्रियों के डिमांड को कंट्रोल करो। कंट्रोल कौन करेगा? भैया आप इंद्रियों के अधीन मत बनो, आप इसको पराधीन समझो, और आप स्वयं स्वाधीन हो, आप इंद्रियों के अधीन मत बनो। ख्याल में आया? इंद्रियों के अधीन बनोगे तो इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और इसको, इसकी डिमांड, तुझे क्या चाहिए? खट्टा खाना है ना, नहीं मिलेगा, कंट्रोल। ख्याल में आया? तो एक एक करके आप, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे 6 जो रस है ना, 6 रस, उन एक एक दिन एक एक रस का त्याग किया जाता है। जो संयमी जीव होते हैं, व्रती जीव होते हैं, जो श्रावक नियम धर्म पालन करते हैं, वो ये सब काम करते हैं कि आज मैं तेल नहीं खाऊंगा, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, आज मैं तेल
घी, ऐसे अलग अलग रसों का, मीठा, ख्याल में आया, ये अलग अलग रसों का त्याग करते हैं ताकि वो इंद्रिय हमारी क्या हो, वो इंद्रियां क्या हो कि उन इंद्रियों से हमारे को कंट्रोल हो जाए वो इंद्रियां। ख्याल में आया? क्यों? अब क्या क्या करना चाहते हो? क्योंकि इनसे हम उलझ के हम अपना अहित कर रहे हैं। हम अहित कर रहे हैं क्या? किसके कारण अहित हो रहा है हमारा? कि आत्म के अहित विषय कसाय, विषय भोग पांचों इंद्रियों के, और कसाय, कसाय आपको लगता है, आप जो हंसते हो ना, हंसते हो, हास्य भी एक कसाय है। ख्याल में आया? रोदन करते हो, रोदन, रोना भी एक कसाय है। 9 कसायों के नाम पढ़े हैं आपने? हास्य, रति, आरती, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय हैं। ख्याल में आया? टोटल कसायों के 25 वेद हैं। कितने वेद? 25 कसाय। 16 कसाय क्रोध मान माया आपके, आप अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसे 4 भेद, 4 कर दो तो ऐसे 4 चौके 16 और 9 कसाय, 9 कसाय, तो 16 और 9 टोटल होते हैं 25। ऐसे 25 कसायों में हमारा जीवन उलझ के रह गया है, इसमें फंसा हुआ है। ये गर्त में डालने वाले हैं। विषय कसाय जो हैं हमें कभी हमारे को पार नहीं करेंगे, कल्याण नहीं करने देंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अब इन विषय कसायों से छूटो, इन कसायों से निर्वृत्त हो जाओ, कुछ तो संयम धारण करो। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 2 प्रकार के संयम हैं। संयम ख्याल में आ रहा है? तो इन संयम क्यों कहा जा रहा है? ये जीवन जब संयमित होता है, फैला हुआ है, उसको समेटो, समेटो। हमारे ज्ञान का व्यापार, हमारे दर्शन का व्यापार, हमारे विषय भोगों का, समझो ये चीज जो है, इनसे हम असंयमित हो रहे हैं, उसको समन करो, सीमित करो, तब हम कहीं इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमने ये भावना व्यक्त करी कि हे भगवान, हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो आपके जैसा ही बनना चाहते हैं, आपके समाज में जाके विराजमान होना चाहते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? तो बोले जो अहित करने वाले हैं आत्मा के, उन अहित करने वाले विषय कसायों का क्या करो? तिलांजलि दे दो, छोड़ो, त्याग दो। किनको छोड़ना है? इंद्रियों को छोड़ना है कि इनके विषय भोगों में जो लिप्सा पड़ी हुई है, जो ग्रद्धता पड़ी हुई है, तो रात दिन का विचार नहीं करते, क्या खाना क्या नहीं खाना, कोई विचार नहीं है। ख्याल में आया? भक्ष भक्ष का विचार नहीं है। इन इंद्रियों में इतने मशगूल हो गए हैं कि इंद्रियों की लोलुपता हमसे छूटती नहीं है, अभक्ष भक्षण छूटता नहीं है। जब तक अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ोगे तब तक आपके जहन में जिनवाणी बैठेगी नहीं भैया, नहीं बैठेगी। आपको अपना जीवन संयमित बनाना पड़ेगा, और संयमित बनाओगे तब जिनवाणी आपके अंदर में बैठेगी, हृदय में बैठेगी, जगह लेगी। और जब तक आप अनर्गल प्रवृत्ति करते रहोगे, विषय भोगते रहोगे और सोचोगे कि हम धर्म कर लेंगे, हमारा तो धर्म हो जाएगा, तो भूल में हो, बहुत बड़ी भूल है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। ये बहुत पवित्र भावना है, बहुत पवित्र भावना। ये कवि महोदय की तो भावना है ही। ये तो भाई रहे दौलत राम जी, देखो उनका हृदय कितना निर्मल होगा, उनकी दृढ़ता धर्म के प्रति और विषय कसायों के प्रति कैसी उनकी गिलानी होगी कि वो बोल रहे हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय। वो यही दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं
कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वे माही न ताते, शिव मगे लाग्यो चाहिए। आत्म का हित क्या है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आत्मा का अहित क्या है। क्या बोला, यही दौलत राम जी वहां पे आत्मा का हित बता रहे थे, 6 ढाला की तीसरी ढाल में, कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित तो सुख में है, और वो सुख कैसा है कि आकुलता के बिना का है, आकुलता नहीं, जहां पे वैसा सुख आत्मा का हित है, ऐसा। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय, कि ये विषय कसाय क्या है, आत्मा के अहित करने वाले हैं, ऐसा लगता है। विचार करो जैनेल, लगता है ऐसा कि आत्मा के अहित करने वाला कोई है। आत्मा का अहित कौन करता है, बोले विषय कसाय। तो ऐसे विषय कसाय हमारे ऐसे छूटते हैं क्या, थोड़े बहुत? नहीं भाई साहब, नहीं पंडित जी, इंद्रियां तो दी हैं तो उनकी तो पोषण हमको करना ही पड़ेगा, हैं? हम पिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो कैसे जीवन चलेगा, ये तो सब करना पड़ेगा। तो बोले भैया ये करना तो पड़ेगा, लेकिन मुनिराजों के पास भी है क्या, ये इंद्रियां, लेकिन श्रावकों के पास भी है, व्रतियों के पास भी है, जो संयम धारण करते हैं उनके पास है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, ये इंद्रियों का पोषण करते हैं, कि इंद्रियों की लोलुपता गृध्यता छोड़ते हैं, और रात्रि भोजन करते हैं, वो अभक्षभक्षण करते हैं, त्यागी वृत्तियों की बात कर रहे हैं। और त्यागी वृत्ति कोई आसमान से पैदा होते हैं क्या, त्यागी वृत्ति यही हम और आपके बीच में से उभर के आते हैं सामने, हम और आप ही बनते हैं त्यागी वृत्ति। और हमारी भावना भी कैसी है, हमारी भावना कैसी है, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। कैसी भावना है हमारी, है क्या, नहीं है? नहीं पंडित जी, आप ही की होगी वो भावना, तो हमारी नहीं है। हमारी माने हम सबकी ये भावना है, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। हे निर्गंथ मुनिराज, हम आपके कदमों पे चलें, हे पंच परमेष्ठी भगवान, हम आपके कदमों पे चलें, नित्य प्रति यही भावना हमारी होना चाहिए। एक समय एक क्षण ऐसा ना जाए जिस समय हम ऐसी भावना ना भाएं, ऐसी भावना हमें निरंतर भाना चाहिए। देखो और क्या कह रहे हैं, इसमें व्याख्यान करें तो बहुत व्याख्यान हो सकता है, लेकिन अपने पास समय सीमा है, इसमें अपन बात करेंगे। देखो, इनमें मेरी परिणति ना जाए। परिणति के लिए क्या बोला कि भैया परिणति, परिणति कहाँ याद करते अपन, अभिषेक पाठ करते, अभिषेक पाठ, उसमें बोलते हैं पावन मेरे नयन भये तुम दरासते, पावन पाणी भये तुम चरणन परासते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूरन धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। क्या बोला, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, वो सब चीजें याद कर लो। उस समय आप क्या बोलते हो भगवान के अभिषेक करते समय, पावन पानी भये तुम चरणन परस्ते, कि हे भगवान मेरे पानी माने कर हाथ आपके चरणों का स्पर्श करके पवित्र हो गए, मेरी आंख आपके दर्शन करके पवित्र हो गई, मेरे कान आपके वचन सुन के पवित्र हो गए, मेरी रसना इंद्री माने जिह्वा ये आपके गुणगान करके पवित्र हो गई। ऐसा ख्याल में आया?
बोलते भी है ना भैया, आंखों की कीमत किस बात के लिए? आंखों की कीमत दिन रात मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम, दुनिया भर के जो मीडिया चैनल हैं, मीडिया क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया, वो सब, उसमें आंखों फोड़ने से आंखों की कीमत है क्या? दिन रात वो टीवी देखते रहना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी है, क्या क्या दुनिया भर की उलझने, त्रिया चरित्र चलता रहता है। और नाटकों को देख देख के ऐसा लगता है, वो जिज्ञासा होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और फिर वो रिकैप आता है ख्याल में आया? तो ये आंखों की कीमत, वो टीवी, मोबाइल और ये जो सब विषय कसायों के जो उलझने हैं, इनको करके, इनको देखकर इनकी कीमत नहीं है, भगवान के दर्शन करने से आंखों की कीमत। जिनवाणी पढ़ने से, जिनवाणी को सुनने से इन कानों की कीमत है। भगवान के गुणगान किससे किया जाता है? जिह्वा इंद्री से। गाली गलौज, गंदे वचन, अपशब्द, इनको बोलने से इस जिह्वा की कीमत नहीं है। ख्याल में आया? तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही कि इस बात को आप गांठ खोल के, माने गांठ बांध लीजिए। कैसी? कि भैया आत्म के अहित विषय कसाय, कि आत्मा का हित करने वाले विषय कसाय है, ये निर्णय कर लो पहले तो। पक्का है, हो गया ना कि आत्म का हित कौन करने वाला है? जिसको आपने हितकारी माना होगा वो है कि नहीं? आत्मा का पक्के में यदि कोई अहित करता है तो वो क्या है? विषय और कसाय। तो इसके अंदर में सब ले लेना, दुनिया भर की चीजें विषय कसाय में ही आ जाएगा सारा, सारे पाप, सारी कसाएं सब आ जाएंगे उसमें। ख्याल में आया? तो फिर आगे क्या कहा? तो बोले इनमें मेरी परिणति न जाए, इनमें मेरी परिणति नहीं जावे, ऐसी मेरी भावना है कि मैं विषय कसायों को नहीं भोगूं। बहुत भोग लिए विषय कसाय, अब नहीं भोगना चाहता मैं, अब नहीं भोगना चाहता मैं। कसाय बहुत कर लिया, पूरा जीवन कसाय में गया, अब मैं कसाय नहीं करना चाहता। अब मुझे कसाय कम करनी है, विषय भोग, मुझे इन विषय भोगों से निवृत्ति लेनी है। इनसे निवृत्ति जब तक नहीं लेंगे तब तक हम अपने आत्मा की पवित्र भावना नहीं जागृत कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा कि इनमें मेरी परिणति ना जाए, इनमें मेरी परिणति ना जाए। ख्याल में आया? देखो आगे क्या कहते हैं, मैं रहूं आप में आप लीन, कि मैं क्या करूं कि आप में आप लीन हो जाऊं, माने अपने आप में लीन हो जाऊं। देखो कितनी सुंदर भावना है। इस भावना की और भी चर्चा हो सकती है, इसकी चर्चा और अपन कल कर लेंगे थोड़ी बहुत। सिर्फ ये पंक्तियां पढ़ के अब विराम लेता हूं, टाइम हो चुका है अपना। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं होऊं जो निजाधीन। इस प्रकार से बहुत ही मंगल भावना, पवित्र भावना कवि ने सजोई है। हम सभी की ये भावना होना चाहिए। कवि ने तो गाई है ये भावना, और हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ रहे कि पढ़ना ही है बस, पढ़ लिया, याद कर लिया। हम सभी ये भावना भाकर हम अपने जीवन को विषय कसायों से हटाकर आत्म के कल्याण में लगाएं। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। संक्षेप में जिनवाणी में, निज 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 में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नौवा नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक मिनट।